खबरें ही है जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और जरा पहली खबर आज की स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तो विप्रो 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक का ऐलान किया गया। ये पता होता है ये पहला शेयर है तो अभी तुरंत नहीं डिस्कस करते, या तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेते। चलिए दोबारा फटाफट बातचीत इस पर कर लेते हैं। बोर्ड ने 15,000 करोड़ रुपए के शेयर को बायबैक की मंजूरी दी है। सर, ये बायबैक वाली खबर को लेकर के थोड़ा सा आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। 250 रुपये के शेयर के भाव पर जो है करीब 60 करोड़ शेयर खरीदेगी। साइज़ को लेकर के, इसको लेकर के कुछ लोगों का एनालिसिस रहा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 204 के आसपास विप्रो पे एक बार फिर से मैं चाहूँगा इस सेगमेंट के लिए आपका व्यू पॉइंट क्या है? सर विप्रो पॉजिटिव है और यहाँ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। 197 के एसएल से खरीदारी कीजिए और पहला टारगेट यहाँ से 215 का होगा। 215 अगर निकल गए फिर उसके बाद 235 तक के लिए चार्ट्स नजर आते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है। रिजल्ट का इम्पैक्ट, बायबैक का इम्पैक्ट, जो कॉर्पोरेट एक्शन का इम्पैक्ट आना था सब आ चुका है। रैली के लिए तैयार है। आईटी के बाकी स्टॉक्स में भी काफी अच्छा रनअप बन रहा है। तो हमें लगता है विप्रो भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। खरीदारी करके चलिए 215 235 के टारगेट के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर विप्रो पे निकल के आई है। चलिए आप जरा लेकर के आते हैं। सर, कोई ट्रेड है आपके पास? जी सर। यस सर, मैं एक यहाँ पर ट्रेड डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए उससे पहले 1 मिनट लूंगा। देखिए हमने इसी सेगमेंट में नेलकास्ट रिकमेंड किया था सर, सारे टारगेट्स हो गए जिन्होंने पोजीशनल ट्रेड भी कैरी किया है। बिल्कुल थिरुमलाई केमिकल हमने पोजीशनल ट्रेड दिए थे, वो भी सारे टारगेट हो गए। बिल्कुल। एसडब्ल्यू सोलर टारगेट हिट, टीएनपीएल टारगेट हिट, नवा लिमिटेड जो 11 शेयर रिकमेंड किए थे, आज बिल्कुल देखिए टारगेट हिट, 15% बिल्कुल। की रैली देखने को मिल रही है। जिंदल 100 15% ऊपर रिकमेंडेड रेट्स है। तो देखिए क्वालिटी स्टॉक्स में रैली बन रही है। और अब जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ, डे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर सभी पोजीशन बनाएंगे, पैसे बनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए चीनी की मिठास बढ़ रही है और एक चीनी का काउंटर लेके आया हूँ, मवाना शुगर, जो वाह। 102 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। मवाना शुगर को खरीदिए, 102 पर ट्रेड हो रहा है, जिसका इंट्राडे टारगेट 106 का है, पोजीशनल टारगेट 111 के हैं और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 100 रुपए। 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। डे ट्रेडर 106 और पोजीशनल ट्रेडर 111 के टारगेट के लिए लॉन्ग कीजिए। पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया है, रैली स्ट्रेच करेगा और इसमें भी टारगेट हिट होंगे, खरीदारी कर लीजिए। चलिए, तो इंट्रा डे के लिए 106 रुपए का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और शुगर स्टॉक्स पे लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपको याद होगा कि हम लोग जो इस्मा के डीजी हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत की थी और इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के काफ़ी डिटेल में वहाँ पर बातचीत हुई। आप चाहेंगे तो जाकर के पीछे देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मवाना शुगर पर रखे नज़र। 100 रुपये का 2 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 4 रुपये ऊपर 106 रुपये का, उसके बाद से आप 111 के टारगेट के लिए जाएंगे। ये फिलहाल के लिए लेवल देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होती है या फिर यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो कोई परिवर्तन करते हैं स्टॉप लॉस टारगेट में, तो दोबारा इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। आप देखिए 102.75, 1.25% के आसपास की मजबूती आती हुई मवाना शुगर पे देखने को मिल रही है। 106 पहला, 111 दूसरा, 2 टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किए गए। ये जो 111 का टारगेट है ये सर मंडे के लिए है या फिर आज के लिए है? देखिए जो जिस तरह के चार्ट्स हैं तो मैं बोल सकता हूं कि ये मंडे तक के लिए तो जरूर कैरी कीजिए। 111 तो मंडे को ही देखने को मिलेगा, लेकिन 106 डेफिनेटली आज जरूर नजर आएगा। चलिए, 106 आज जरूर नजर आएगा, ये मानना है यहाँ पर सर का। 103 के आसपास चलता हुआ 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 103.40 तो रफ्तार पकड़ ली है मवाना शुगर ने। अब ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो नज़र रखिए मवाना शुगर पे। हमारी भी नज़रें बनी हुई है। अब 2.25% ऊपर, वाह, 104 के आसपास पहुँच गया। तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ मवाना शुगर में देखने को मिल रहा है और तेज़ी के साथ ऊपर या नीचे की तरफ गतिविधियों की दोबारा लेके आएंगे और लक्ष्य भेज दिया जाएगा। तुरंत टारगेट हिट की मोहर भी यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन नज़रें अभी रखिए, अभी भी 2-2.25 रुपये इंट्राडे के लिए टारगेट बचे हुए हैं। 111 के तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं मवाना शुगर में।
तो ये फिलहाल के लिए ट्रेड निकल के आता हूँ। अगली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और तब तक उस खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं फटाफट कि वहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। HDFC बैंक, लगातार बहुत सवाल आ रहे हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ पर स्टेक बढ़ाने की बातचीत चल रही है और आपको बता दें कि 688 रुपये 52 पैसे के भाव पर करीब 1,45,00,000 प्रेफरेंशियल शेयर खरीदेगी कंपनी। 0.25% के आसपास की मजबूती। कुल डील का आकार लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। अभी जो है 800 के आसपास चल रहा है। बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं सर, डेली बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। अपडेट ये भी है कि HDFC बैंक की हिस्सेदारी 50.21 से बढ़कर के अब 50.54% हो जाएगी HDFC लाइफ के अंदर। क्या व्यू है सर HDFC बैंक पे आपका? सर व्यू पॉजिटिव है और रैली के लिए काउंटर तैयार हो गया है और इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। 720 रुपए का रीसेंट लो के बाद जो स्टॉक ने रैली बनाई है और करीब 820 तक के हाई के बाद 6-7 दिनों से जो कंसोलिडेशन में है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट 21-5 डेली सुपर ट्रेंड, ये सारा जो है 800 रुपए के आसपास है और उसको ये काउंटर ने निकाल दिया है। हम बहुत बुलिश हैं। 850 बहुत जल्द HDFC बैंक में देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी कर लीजिए। जिनके पास पहले से है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 780 का। चलिए, ये हो गया इस पर बातचीत। इस बीच मवाना शुगर 3% ऊपर 104.50 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये मवाना शुगर में लगातार नए उच्चतम स्तर बनते हुए 1.5 रुपये अपने इंट्राडे टारगेट से दूर है और 111 रुपये का दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल कहाँ बात शुरू हुई थी और कहाँ से कहाँ तक की रैली इसने बातचीत के दौरान तय कर ली है। अब 104.70 हो गया है। तो लगातार नए उच्चतम स्तर यहाँ पर मवाना शुगर्स में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 111 तक के टारगेट दिए गए हैं मोदी जी की तरफ से। अगली कंपनी लेकर के आते हैं अब RVNL, यहाँ पर की खबर आई है और उस खबर को देखते हैं। ऑर्डर की खबर सर यहाँ पर निकल के आई है। रेलवे में रफ्तार पकड़ी हुई है सर। क्या करना चाहिए? 302 के आसपास आज 3% की रैली। कंपनी ने करीब 968 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को। ये अपडेट आई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर सबसे कम बोली जो है लगाई गई है RVNL की तरफ से और इसके लिए ये ऑर्डर का अवार्ड इनको मिल सकता है। भद्रक और विजयांग्राम लाइन पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ इनको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। कंपनी ने हासिल जो है ये 968 करोड़ का ऑर्डर है सर। 3% के आसपास की मजबूती। ये जो रिकवरी आ रही है रेलवेज में, कैसे देख रहे हैं आप? एक महीने में करीब 13% रिकवर हो गया RVNL। आपका व्यू पॉइंट क्या है? सर व्यू पॉइंट पॉजिटिव है और परसों इसका डिस्कशन किया था कि ऑर्डर बहुत मिलते हैं और आप देखिए आज ही फिर एक बार और ऑर्डर मिला है स्टॉक को। यहाँ से अभी और रैली करेगा। 325 रुपए के हमारे टारगेट हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं और यहाँ से थोड़ा बोड़ा डिप अगर देखने को मिलता है 297 297 के आसपास आता है, हम फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह देंगे। 325 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 289 का। ये बात RVNL को लेकर के निकल करके आई है। सर रेलवे में खरीदारी और कहाँ कर रहे हैं? अभी नई खरीदारी करने की कोई गुंजाइश है क्या? मतलब जैसे IRFC है 103-4 के आसपास, कहाँ पे खरीदने की सलाह देंगे आप? कोई है? IRFC पे तो IRFC 115 आएगा ही आएगा और जिनकी अभी अगर ट्रेन मिस हो गई है तो आपके पास अभी भी टाइम है। 104 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है IRFC। खरीद लीजिए, किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 115 के लेवल्स जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जिनके पास है होल्ड कीजिए, जो नया बाय करना चाहता है खरीद लीजिए। 115 के टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ से रहेगा 97 का। 97 का स्टॉप लॉस रखिए IRFC पे और जो है यहाँ पर 115 यानी 10 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए करंट लेवल पे भी आप IRFC खरीद के जा सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है, तो नज़र रखिए आप IRFC पर भी। 115 का टारगेट 97 के स्टॉप लॉस के साथ IRFC में खरीदारी करने की सलाह मोदी जी की तरफ से आ रही है। सर ये आपकी कुर्सी ऊपर नीचे हो जाती है कैसे? ये देखिए अभी ऊपर जा रही है, एकदम से आप नीचे चले गए। नहीं सर, ये मैं मैकबुक से शो कर रहा हूँ, इसकी सेटिंग मुझे पता नहीं है। तो वो फेस के मूवमेंट्स है वो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सर। आफ्टर द शो मैं उसको चेक करता हूँ। बिल्कुल नहीं कोई बात नहीं सर। अभी तो जो है मतलब दिखाई तो दे ही रहे हैं, है ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये बात हो गई IRFC को लेकर के। और अभी जरा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। देखते हैं क्या करना चाहिए। 4 कंपनियों CESC ने जो है 4 कंपनियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है।
ये एक अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। और टोटल 600 मेगावाट पावर प्रोक्योरमेंट के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। 1% के आसपास की मजबूती, CESC में 172 के आसपास चलता हुआ ये शेयर इस समय 25 साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। CESC एक पावर कंपनी सर, पावर पे बहुत टाइमली हम लोगों ने एंट्री ली, बहुत सारे शेयरों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। और जो है आप कैसे देख रहे हैं उसमें से इस कंपनी को क्या किया जाए, ये भी 10% के आसपास की रैली तो इसमें भी रही है महीने भर में। कैसे देख रहे हैं CESC को? सर व्यू पॉजिटिव है, और मेन चीज क्या है, बहुत पुरानी कंपनी है और स्टॉक में क्या होता है, हर बार जब भी करेक्शन आती है तो बेस बिल्डिंग इतना सॉलिड होता है कि स्टॉक अपने पुराने हाइस को फिर निकाल देता है। तो अभी जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 180 तो कहीं नहीं गया, वो अर्लियर स्विंग हाई है। 180 अगर निकाल दिया तो 205 तक की रैली के लिए भी CESC तैयार हो चुका है। तो अगर पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलिए। थोड़ा डिप 167 रुपए के आसपास नया खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट 180, दूसरा टारगेट 205, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल स्टॉप लॉस आएगा 160 का। चलिए, ये बात CESC को लेकर के निकल करके आ गई है। अच्छा सर, जब पावर की बात चली है, ये मतलब 52 तो पहुंच गया सर सुजलॉन, क्या मतलब टारगेट अचीव किए, 30% के आसपास का रिटर्न जो है 15-20 दिन के अंदर आ गए। अब बहुत लोग होंगे जो आपसे ही जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि आप, अंबाला जी और रचित जी, 3 लोग हैं ऐसे जो कि पॉजिटिव थे सुजलॉन को लेके काफ़ी ज़्यादा। आज 53 रुपये क्रॉस हो गया। अब क्या करना है? क्या अभी भी खरीदने की कोई गुंजाइश बची है या रैली पूरी हो गई? और दूसरा जिनके पास है वो क्या करें, एक बार सुजलॉन भी बता दीजिए। देखिए 54 पर 54 रुपये 60 पैसे पर मेजर हर्डल स्टॉक का है। अगर 54.60 निकालेगा तो फिर उसके बाद 62 रुपये तक की रैली के लिए काउंटर तैयार होगा। और अगर 54.60 नहीं निकलता है तो कहाँ तक करेक्शन आ सकती है, दोनों सिनेरियो में पता होनी चाहिए। 54.60 अगर नहीं निकला तो 48 रुपीज तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो जो लोग 48 तक वेट कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली बने रहिए। अदरवाइज मेरा एक लाइटर नोट पर यही सजेशन रहेगा कि जो भी आपने क्वांटिटी ले रखी है उसका 70% बुक कर लीजिए, 30% को आप लेके चलिए, सो दैट कोई करेक्शन भी आया तो 48 रुपए पर आप पैसा डालने की आपके पास हिम्मत होगी। तो इसीलिए 70% बुक कीजिए, 30% होल्ड करके चलिए। हो सकता है हम गलत हो जाए, 54 रुपये भी निकाल दे। मैं तो चाहता हूं मैं गलत हो जाऊं और ये 62 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिले, बट जिन्होंने ले रखा है वो कहीं भी ट्रैप ना हो। तो इसलिए बेटर रहेगा 70% यहाँ पे बुक कीजिए, 30% होल्ड करके चलिए। ठीक है, तो 62 तक जा सकता है सुजलॉन। पहला टारगेट 54.60 है सर। अगर 54.60 पे रुकता है और वहाँ से रिवर्सल होता है तो 48 तक का दमखम हो तभी आप ले सकते हैं। ये सलाह आपकी तरफ से दी गई है। तो ये नज़रिया सुजलॉन को लेकर के। IRFC पे 115 रुपये का टारगेट। चलिए, करीब 1500 के आसपास लोग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, जरा फटाफट लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक को लेकर के क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है और वहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक की बोर्ड मीटिंग 25 अप्रैल को जो है होनी है और आधे % के आसपास की बढ़त आज देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इक्विटी शेयर और अन्य रूट से फंड जुटाने के विकल्पों को लेकर के विचार होगा। एक्सिस बैंक की जो बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर। करंट लेवल पे कैसा चल दिखाई दे रहा है सर आपको एक्सिस बैंक? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर मैं बात करूं तो प्री वॉर जो लेवल थे एक्सिस बैंक के, एक्सिस बैंक बिना कुछ शोर मचाए प्री वॉर वाले लेवल पर आ चुका है सर। और आप देखिए HDFC बैंक चल नहीं पा रहा, ICICI बैंक में लोअर लेवल से बाइंग आती है, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है, कोटक बैंक अभी भी लोअर लेवल पे है। लेकिन एक्सिस बैंक एक ऐसा काउंटर है प्राइवेट में से जो अपने प्री वॉर लेवल के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यू पॉजिटिव है। और स्टॉक में क्या होता है कि नीचे के लेवल पर लोअर साइड में ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद जो रैली दिखाता है, ऐसा नहीं है कि ये इस बार ही रैली देखने को मिली है, पहले भी कई बार जब बॉटम बने और उसके बाद मैसिव रैली ये डिलीवर करता है। अभी भी जो चार्ट्स बन रहे हैं 1420 तक के अपसाइड मूव के लिए एक्सिस बैंक तैयार हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है 1 दिन 2 दिन कोई करेक्शन आ जाए और 1340 के आसपास आता है, नया खरीदारी करने की सलाह देंगे 1420 तक के टारगेट्स के लिए। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। अभी जिस तरह के चार्ट्स लग रहे हैं वो देखने को मिल रहा है कि 1300 रुपए का भी लेवल ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ओवरऑल 1300 के एसएल है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, ये बात यहाँ पर देख लीजिए। और इन सब के बीच में एक रचित जी का मैसेज आया है, एक ट्रेड उनकी तरफ से बोला गया है, गुजरात गैस अगर हो सके तो दिखा दीजिए। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 378 और
410 तक के टारगेट जो है गुजरात गैस में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर रखेंगे नज़र। गुजरात गैस में अभी ज़रा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 378 410 410 ये जो है टारगेट दिए गए हैं गुजरात गैस पे, और स्टॉप लॉस रखिए 342 का। 342 के स्टॉप लॉस के साथ आप लेके जा सकते हैं गुजरात गैस को। 8.8% के आसपास की मजबूती है यहाँ पर, और अभी यहाँ से जो है ठीक ठाक ऊंचाई 15 रुपये ऊपर पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 410 का। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस का भी 342 का स्टॉप लॉस, तो 363 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और 378 और 410 दो टारगेट दिए गए हैं। 342 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पर मत भूलिएगा। रचित जी की तरफ से ये कॉल आई है, और यहाँ पे रखिए आप लोग नज़र। अब 8.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए, तो ये बात हो गई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। टीवीएस मोटर्स में 1% के आसपास की गिरावट। कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनी ड्राइवएक्स मोबिलिटी में अपना हिस्सा जो है वो बढ़ाया है, और ये हिस्सेदारी 87.38 से बढ़ा करके 92.41% कर दी गई है। आज 1% की गिरावट। सर जो है इस स्टेक बाइंग में करीब 9.99 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं टीवीएस मोटर्स को? 1% के आसपास की गिरावट है। देखिए, व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है और स्टॉक 5 दिनों से हाई के पास से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। 3850 का लेवल ये स्टॉक निकाल नहीं पा रहा, और आज के सेशन में 5 EMA का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ से हमें पता नहीं न्यूज का मेजर इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, पर जिस तरह के अभी चार्ट्स बना रहा है थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, और आने वाले दिनों में 3600 रुपये तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो स्लाइटली नेगेटिव हुआ है, व्यू चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है, एक बार हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए सर, ये बात है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और श्रेया जी से पहले बात कर लेते हैं। अभी मुझे बताया गया कि श्रेया जी हमारे साथ हैं। श्रेया जी को नमस्कार। नमस्ते सर। कैसी हैं मैम? बढ़िया सर, आप सब कैसे? बहुत सब बढ़िया मैम। आप बताइए कैसे हैं आप और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि देखा करिए प्रोग्राम। ये काम आप सबसे बढ़िया करती हैं। थैंक यू मैम कि अपने दोस्तों को बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। थैंक यू। तो मैम, क्या आपका सवाल है, ये बताइए। सर, मुझे पूछना था मुदत सर से कि क्या भारत कोकिंग कोल में ये लेवल पे फ्रेश एंट्री सही रहेगी? उसका एक्चुअली रिजल्ट भी है सैटरडे को, इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि अभी लूँ कि नहीं लूँ। तो कितने समय के लिए आप होल्ड करना चाह रही हैं इसे? कितने समय के लिए खरीदना चाह रही हैं? सर, शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। अब मैम देखिए, अब इसमें बाकी तो चार्ट्स तो ठीक है, लेकिन जैसा आपने खुद कहा सैटरडे को रिजल्ट्स हैं, और अगर रिजल्ट्स नेगेटिव रहे तो फिर सारे चार्ट्स कई बार बदल जाते हैं, या पॉजिटिव रहे तो भी सारे चार्ट बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल व्यू शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं आपको दिलवा देता हूँ। मुदित सर, BCCL भारत कोकिंग कोल पे आपका व्यू? सर, व्यू पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि शायद रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर डिस्काउंट हो चुकी है, तो स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। और बहुत जल्दी ये काउंटर पहले तो 40 रुपए की मूव दिखाएगा, और 40 रुपये निकाल दिया स्टॉक ने तो 43 रुपये तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। मैं मैम को बोलूंगा थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा पैसा डाल दीजिए, ये स्टॉक में रैली बन जाएगी, क्योंकि रिजल्ट पे जो कुछ आना है वो सब कुछ यहाँ पर डिस्काउंट हो चुका है। तो रैली अपसाइड मूव देखने को मिलेगा 40 और 43 तक के अपसाइड मूव के लिए। यहाँ से 20% तक की रैली ये काउंटर दिखा सकता है। खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 33 रुपये का। जी। चलिए, इस बीच एक काउंटर और सर जिस पे जानना चाहेंगे, क्वालिटी वॉल्स को लेकर के। अभी ज़रा देखिए क्या कुछ राय आपकी यहाँ पर निकल करके आ रही है। अभी जो है ये करीब 26 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ, और 2.5% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। अभी तो एक महीने में करीब 7-7.25% के आसपास ये शेयर चला है। यहाँ से क्या अपसाइड की कोई गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है यहाँ पे? देखिए, खरीदारी तो की जा सकती है, चार्ट तो अच्छा है, लेकिन विपुल जी मैं एक ही चीज कहूंगा, और भी बेहतर विकल्प हैं। तो इस स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा कुछ रहता नहीं है, तो मेरा सजेशन तो नहीं रहेगा कि इसमें नया पैसा अगर कोई डाल रहा है, जिसके पास है वो तो होल्ड करके चलेगा, क्योंकि पहले से ले रखा है उसने।
तो उसके लिए भी 24 रुपये 50 पैसे का एसएल है। और जिसको नया ही खरीदारी करनी है, देखिए कोई बहुत बड़े लेवल नहीं है, बीसीसीएल जो अभी हमने डिस्कशन किया था वहां खरीदेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी कंपनी नजर आती है बजाय क्वालिटी वॉल्स के। तो हमारा ऐसा मानना है नया मत खरीदिए, अब जो पोजीशन है 24-50 के एसएल से होल्ड कीजिए, नया पैसा डालना है तो बीसीसीएल में आप बाय करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए ज़रा फटाफट, और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। अगली कंपनी जो निकल करके आई है वो है वाटेक वाबाग। यहाँ पर जो तमाम मीडिया की खबरें चल रही हैं उसको कंपनी ने नकारा है। आज 3-3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। साउथ अफ्रीका के 600 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए अभी तक इनको L1 नहीं घोषित किया गया है। उनका ये जो खबरें चल रही हैं मीडिया में वो गलत हैं। सर, ये 3-3.25% टूटा है, आप ज़रा बताइए क्या करना चाहिए। सर खरीदारी करनी चाहिए, और ये मोनोपोली बिजनेस है और हमें लगता नहीं है कि कोई मेजर इम्पैक्ट या मेजर करेक्शन स्टॉक दिखाता है। और जब भी किसी भी कारण से करेक्शन आती है लोअर लेवल से बहुत अच्छा बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिलता है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक में अच्छी चीज क्या देखने को मिल रही है, आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज तो छोड़िए, स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस कोई ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है। लगातार 5 EMA को सपोर्ट लेके स्टॉक में बाइंग देखने को मिलती है, और आज इम्पैक्ट है जबकि 3% का, लेकिन स्टिल 5 EMA के ऊपर ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो जब तक 5 EMA का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक तो किसी भी तरह की कोई शॉर्ट टर्म करेक्शन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें तो ऐसा लगता है कि स्टॉक में यहाँ से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के सेशन में नहीं, रिवर्सल भी आ सकते हैं, नहीं तो अब मंडे के सेशन में देखेंगे तो हो सकता है 1460 और 1500 तक के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आए। व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1370 का। ठीक। सर, लास्ट के 2 काउंटर जो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे और उनके रिजल्ट्स हैं, वारी निकाल लीजिए सर और वीएसटी इंडस्ट्रीज निकाल लीजिए। तो आप चार्ट देखिए, तब तक मैं रिजल्ट्स दोनों कंपनियों के फटाफट अपने दर्शकों को बता देते हैं। वारी पे आपको बता दें कि कंपनी का मुनाफा 66% बढ़ा है। YOY फिगर अगर हम पिछले साल के मुकाबले तुलना करें तो 93 से बढ़ करके 155 हो गया। रेवेन्यू मतलब क्या ही कहा जाए, 125% से ज़्यादा का बढ़ गया, 1102 करोड़ रुपये पहुँचता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन से बिट्टा की बात करें तो करीब 63% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन लेकिन घटते हुए दिखाई दिए, वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। तो वारी रिन्यूएबल पे एक तो आपकी राय जानना चाहेंगे, दूसरा वीएसटी। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है वीएसटी के अंदर, और उसके चलते बहुत सारी जगहों पर गॉडफ्रे फिलिप और तमाम शेयरों पर भी लोगों की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है और शेयर भी चल रहे हैं। काफ़ी चिंताएं थी जब जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ोतरी टैक्स में की गई थी। तो प्रॉफिट 120% बढ़ गया, रेवेन्यू 30% बढ़ा है, एबिटा 195% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन करीब डबल हो गया है, 20% से 45.6% हो गया है। इन दोनों के चार्ट्स ज़्यादा मजबूत किसमें कौन से लग रहे हैं, और कहीं पे खरीदारी की सलाह है क्या आपकी? देखिए अगर दोनों में से कंपैरिजन अगर पूछा जाएगा तो मैं डेफिनेटली वारी को ही बोलूंगा। वारी एनर्जीज को वहां पर खरीदारी करने की सलाह देंगे। हमारा व्यू पॉजिटिव, हम 3800 तक के अपसाइड मूव वारी एनर्जी में एक्सपेक्ट करते हैं। तो कोई भी डिप देखने को मिलता है खरीदारी का मौका होगा, 3800 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, और लगातार हम इस पे बुलिश हैं। जो लोअर लेवल से जो लोग हमारे रिकमेंडेशन पे होल्ड कर रहे हैं, बाय करके चले हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की सलाह दे रहे हैं। 3350 के एसएल से बने रहिए, 3800 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा वीएसटी ट्रेलर पर भी बात करते हैं, वीएसटी इंडस्ट्रीज पर भी बात करते हैं। रिजल्ट का इम्पैक्ट आया और आज के सेशन में स्टॉक में 10-11% की रैली देखने को मिल रही है। देखिए इतनी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, क्योंकि चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पर रिवर्सल जैसे कैंडल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी अगर क्लोजिंग 263-64 के आसपास आती है, यहाँ से 4 रुपए नीचे भी अगर क्लोजिंग आती है तो स्टॉक में रिवर्सल के इंडिकेशन बनेंगे। फिर आने वाले दिनों में 245 तक की एक बार डाउन साइड देखने को मिल सकती है। कॉशियसली जिसके पास पहले से पोजीशन है ध्यान से सुनिए, 264 के नीचे कहीं भी आज के सेशन में अगर आपको लगता है ये बंद हो रहा है, मैं बोलूंगा अपनी पोजीशन से एग्जिट करके जाइएगा। ये स्टॉक में मेजर करेक्शन भी बन सकती है, 245 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। यहाँ पे नया लॉन्ग करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वीएसटी इंडस्ट्रीज 264 जी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, होल्ड करने की सलाह है 264। ये सर जाने से पहले डिस्क्लोजर के साथ में आपने शायद लेवल्स जो है वारी एनर्जी के बताए क्या सर? ये वारी रिन्यूएबल के रिजल्ट थे। अच्छा सॉरी सर, मैंने हाँ वारी के रिन्यूअल्स के हाँ। वारी
ई के बता दिया। वारी एनर्जी शायद आपने बताया, वारी रिन्यूएबल पे के रिजल्ट्स हमने पढ़े थे, तो खाली आप लेवल्स बता दीजिए और साथ में डिस्क्लोजर सर। वॉरी रिन्यूएबल्स में यहाँ से तेजी बन सकती है और आने वाले दिनों में 1220 1240 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। 10 रुपए नीचे 1140 35 के आसपास नया खरीदने की सलाह है 1090 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो भी स्टॉक्स हमने शो पर डिस्कस किए उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जो भी रिकमेंडेशन हमने दी है या जहां भी बाय एंड होल्ड वर्ड का यूज किया है, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।